हाँ तो हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रिपोर्टेड स्पीच में मैम वीडियो लाइए, एरर करेक्शन पे लाओ और 6 मार्क के आंसर्स पे वीडियोस लाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड। ठीक है। शायद कुछ बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन अटेंड कर रखे होंगे और कुछ बच्चों ने नहीं कर रखे होंगे, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक क्या दे रखा होगा, कॉमिक का स्ट्रिप दे रखा होगा, यानी पार्ट दे रखा होगा आपको। ठीक है, पिक दे रखी होगी। अब उसको आपको पढ़ना है। जैसे कि सुपंडी यहाँ पे है एक, मतलब लड़का है या आदमी हो सकता है। व्हाट आर यू डूइंग स्टैंडिंग ऑल अलोन हेयर। ये जो इंसान है, ये वाला, इसको ना यहाँ ये वाला जो इंसान है, ये सुपंडी, ये क्या है, सुपंडी है। और इससे पूछता है कि सुपंडी यहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है, अलोन हेयर मतलब इधर। ठीक है, तो फिर ये लड़का क्या बोलता है, अंकल आई एम ट्राइंग टू विन अ नोबल प्राइज, मैं एक नोबल प्राइज जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे बोलता है वो, हाउ विल यू स्टैंडिंग इन माई राइस फील्ड, राइस फील्ड के ऊपर खड़ा होकर तुम्हें कैसे हेल्प करेगा एक नोबेल प्राइज जीतने के लिए। तो फिर लड़का जवाब देता है कि बिकॉज दैट्स हाउ इट वॉन, मतलब क्योंकि इसी तरीके से तो जीता जाता है। तो आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट द पीपल हु हैव वन नोबेल प्राइज, जिन्होंने जीता है, वर ऑल आउटस्टैंडिंग, मतलब कि जितनों ने भी अभी तक नोबेल प्राइज एग्रीकल्चर में जीता है, तो वो क्या है, फील्ड्स में, यानी कि अपनी अपनी फील्ड में, सॉरी एग्रीकल्चर में तो नहीं बोला, अपनी अपनी फील्ड में आउटस्टैंडिंग थे। ये मजाकिया में बोल दिया, बोला ना फील्ड्स में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ वेरियस फील्ड्स, यानी बहुत सारी फील्ड्स, यानी खेतों में एक तरीके से। जबकि यहाँ फील्ड की बात हो रही है अपने अपने, जैसे क्रिकेट फील्ड में, टीचिंग फील्ड में, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे इसने क्या सोचा लड़के ने, कि फील्ड यानी खेतों में खड़े होके हम क्या जीत सकते हैं, नोबेल प्राइज जीत सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इनकी बातें समझ में आई होंगी। अब बिना देरी किए हम कर देते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई सॉ सुपंडी, मैंने सुपंडी को देखा, स्टैंडिंग इन द फील्ड, फील्ड में खड़े होके। ठीक है, खड़ा हुआ हुआ। व्हेन आई, जब मैं। ठीक है, अब लड़के, इस आदमी की बात हो रही है ना, जब मैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये आदमी जो है ये क्या कर रहा है, ये सुपंडी से बात कर रहा है ना, यहाँ पे देखो ये वाली चीज में। तो हम क्या करेंगे, इसका देखेंगे इसने क्या कहा। उससे पहले आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट है ना। तो इसमें उसने एक्सक्लेम किया, यानी चौंक के बोला, अरे यहाँ क्या कर रहे हो, या फिर वाह यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। टोल्ड हिम, उसे कुछ बताया, ये भी तो नहीं है। और ना ही उससे कुछ कहा, से भी नहीं किया, मतलब कि उससे कुछ पूछा था। आस्क्ड हिम, सिंपल सा हमें आंसर मिल गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई और डूइंग हेयर, इसके बीच में, इधर आपको अगर दिख रहा होगा ना, इधर, तो क्या दिख रहा है आपको, वॉट, यहाँ पे ये रहा वॉट हमारा। और आगे है डूइंग। ठीक है, डूइंग हेयर, यानी कि क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, आस्ट आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज से स्टार्ट किया, कोई ज्यादा मेहनत लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, सेकंड क्या है कि ही वॉज, ही डैश, ही वॉज ट्राइंग, यानी उसने कुछ कहा होगा ना, या फिर यहाँ पे सैड आएगा। ठीक है, से आएगा, आस्ट आएगा, आज तो नहीं आ सकता ना, क्वेश्चन तो नहीं बोला ना। देखो यहाँ पे सुपन्नी ने क्या आंसर किया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, अंकल आई एम ट्राइंग टू विन अ नोबेल प्राइज। क्या इसमें इसने कुछ क्वेश्चन पूछा, नहीं पूछा। ठीक है, क्या इसने कुछ चौंक के कुछ ऐसा सरप्राइजिंग कुछ बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक्सक्लेम के साथ नहीं बोला। ठीक है, क्या उसने ऑर्डर दिया, नहीं। ठीक है, उसने सिंपल सी अपनी बात को क्या है, कहा है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब रिप्लाई किया उसने उस बात का, इसने जो क्वेश्चन पूछा था उसका। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन है हमारे पास, ऑर्डर दैट, नहीं। रिफ्यूज, मना कर दिया था, नहीं। तो क्वेश्चन, क्या उससे कुछ पूछा था, नहीं। उसने, सुपन्नी ने सिंपली रिप्लाई किया था क्वेश्चन का, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी, ही रिप्लाइड दैट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही रिप्लाइड दैट। ठीक है, चलो अब थर्ड वाला क्या है आपका। थर्ड वाला आप पूरी स्टोरी मत पढ़ो, सीधे देखो, ही वन अ नोबल, ही वन नोबल प्राइज हैड ऑल आउटस्टैंडिंग फील्ड, ये लास्ट वाला वर्ड, लास्ट वाला जो पिक है ना, वो है। ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ अब आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग तो आपकी देखो नीचे ही से हुई है ना, ही से हुई है, तो यहाँ पे आई लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो आई का इसने ही बनाया है। तो आई के बाद क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव,
इस तरीके से। तो ये हैव को डिनोट कर रहा है, और आपको पता है कि हैव जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आई का हेड में हो जाता है, दैट द पीपल। ठीक है, देख लेते हैं हेड से कुछ स्टार्टिंग है क्या क्वेश्चन में। अरे हाँ, हमारा आंसर तो ऐसे ही मिल गया। देखो यहाँ पे हैज है, यहाँ वॉज है, यहाँ डिड है, और यहाँ हैड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैड हर्ड। उसने सुना है कि लोग जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है वो फील्ड में अच्छे थे। ठीक है, देखो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको बस ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन ऑप्शन देखें और उससे आंसर पता लगाए। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। अब ये सेकंड वाला भी है आपका। इसमें आप देखो, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बात हो रही है। डॉक्टर बोलता है द बेस्ट थिंग, बहुत अच्छी चीज तुम क्या कर सकते हो, यू कैन डू इज गिव अप स्मोकिंग। स्मोकिंग छोड़ सकते हो, ड्रिंकिंग छोड़ सकते हो, और फ्राइड छोड़ सकते हो। अब डॉक्टर ने बोला है, तो पहली बात तो डॉक्टर क्या करता है, हमें एडवाइस करता है ना कि वो हमें क्या ऐसा करता है क्या कि क्या बोलते हैं हम कि सैड, अगर कुछ पूछते हैं तब तो वो रिप्लाई सैड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है, एडवाइस दी है। ठीक है, कि बेस्ट थिंग तुम क्या कर सकते हो, स्मोकिंग वगैरह छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट क्या बोलता है कि व्हाट्स द सेकंड बेस्ट, मतलब सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे को ये सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा मैं क्या करूं, मतलब ये तो मैं नहीं छोड़ सकता, ऐसे बता रहा है वो पेशेंट एक तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसने क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द डॉक्टर, डॉक्टर जो है, ठीक है, उसके बाद हमारा ये हमें फर्स्ट आंसर करना है। ठीक है, तो बताओ, डॉक्टर ने पूछा, एडवाइस दी, टोल्ड बताया, या सेज टू या कहा। हाँ, अभी मैंने आंसर आपको बताया, डॉक्टर ने क्या किया था, एडवाइस दी थी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पे देखो, डॉक्टर ने एडवाइस दी कि द बेस्ट थिंग, मतलब वो क्या कर सकता है। ठीक है, बेस्ट थिंग, और उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पे देखो, ये यू लिखा हुआ है ना, तो यू की जगह क्या आएगा, ही आएगा, आएगा कि नहीं। तो देखो इन सब में ही है, तो मतलब कि ठीक है, ही के बाद क्या लगाया है इसने, कैन लगाया है। क्या लगाया है, कैन, ही कैन। तो कैन का क्या चेंज होता है आपको पता है होगा, कुड में चेंज होता है। तो अब आप ढूंढेंगे यहाँ पे कुड, ये कुड रहा आपका डी ऑप्शन में। ठीक है, तो ही कुड आंसर हो जाएगा, सिंपल एज दैट। अब आगे क्या है, ही कुड डू सो वॉज गिविंग, स्मोकिंग छोड़ सकता है, गिव अप। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज, ये फ्राइड फूड छोड़ सकता है। द पेशेंट टुक द डॉक्टर सरप्राइज, मतलब डॉक्टर को सरप्राइज कर दिया जब उसने पूछा, व्हेन ही आस्क्ड, उसने क्या पूछा पेशेंट ने, व्हाट्स द सेकंड बेस्ट। इसने क्या पूछा, व्हाट, एस ऊपर अपोस्ट्रोफी लग के एस लगा हुआ है कि नहीं, व्हाट्स द सेकंड बेस्ट। ठीक है, तो पहले तो आप देखो व्हाट तो आएगा ही, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट इज, तो इज जो होता है आपका, इज किस में चेंज होगा, आपका वॉज में चेंज होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में व्हाट के बाद वॉज होना चाहिए। देखो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया कि व्हाट के बाद हमारा क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे कार्टून वाले कैरेक्टर से आपको डरना नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये इजी और हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों समझ में आए होंगे। अब इसका आंसर कीजिए स्क्रीन पे। अब आपने काफी प्रैक्टिस कर ली होगी, आपकी 27 को ये एग्जाम है, तो इसका आंसर बताओ। अलास, अरे भाई हाइलाइटर घूम जाता मेरा बार बार, ये देखो, अलास इट कैन नॉट बी दिस बैड, इतना बुरा तो नहीं हो सकता भाई। अलास, अलास का मतलब यहाँ क्या बता रहा होगा, सोचो। हम्म, देखो यहाँ पे सैड और सैड तो नहीं हो सकता, उसने सीधा तो कुछ बोला नहीं है, ये है आपका इम्परेटिव वाले उसका है ना, जो क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। ठीक है, तो यहाँ पे अलास वर्ड आया, अलास का मतलब क्या होता है, सैडनेस होता है। सैड को हम सोरो से भी बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं। अब बच्चे बोलेंगे मैम ग्रीव्ड से भी तो बता सकते हैं, अरे ठीक है, लेकिन अब इधर है जो क्या हो सकता है, इन दोनों को पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। आगे है ही एक्सक्लेम, उसने बहुत चौंक के बोला। अलास बोला है तो उसने चौंक के ही तो बोला है। ही एक्सप्लेन विद सॉरो, दुख के साथ उसने बताया, दैट कि, अब दैट आ गया, दो बार दैट आ गया। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है यहाँ पे, हो ही रहा होगा, क्योंकि सीबीएसई इट को चेंज करता है दैट में। सीबीएसई मानता है कि इट को हमें किस में चेंज करना होता है, दैट में, इसलिए दैट कुड नॉट बी
डन, ये बहुत ही सही आंसर है हमारा, मिल गया हमें। देखो नीचे वाला ये आंसर क्यों नहीं हो सकता हमारा, उसके ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। आगे लिखा है ही ग्रीव दैट इट को इसने चेंज ही नहीं किया भैया, चेंज तो करना चाहिए था ना, तो चेंज नहीं किया, इसलिए could not be that bad, ये सब तो सही है, लेकिन इट को चेंज नहीं किया, इसलिए ये आंसर बी वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पे। अभी तक तो काफी बच्चों ने आंसर ढूंढ भी लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन दिख रहा था। द टीचर सेड, टीचर ने बोला कि द विंड इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। टीचर ने कहा कि विंड जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। जल्दी आंसर कीजिए। ठीक है, मैं पहले अब एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, आपके पास टाइम कितना है, एक घंटे की क्लास का टाइम तो है नहीं ना। तो ये जो बात है ना, क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है हमारा? क्या ये सच बात नहीं है? विंड हमारी रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है क्या? है ना। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ हमारे सामने आया है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ को कभी भी चेंज नहीं करते हैं, क्या रहेगा ये, अनचेंज्ड रहेगा ये पार्ट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो अब बताओ क्या रहेगा इसमें आंसर, सोचो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जब मैंने बता ही दिया है कि ये अनचेंज रहेगा, अब तो आंसर बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। ही सेड, उसने कहा, लेट अस हैव डिनर हियर, हमें यहाँ पे डिनर करने दो, या फिर हम चलो डिनर करते हैं यहाँ पे। अब बताओ, क्या उसने कोई क्वेश्चन पूछा है? नहीं। उसने कुछ कहा है? हाँ उसने कहा है, और उसने कहा है बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा बोलते ना, चलो यार ये काम करते हैं, तो क्या वो प्रपोज करना नहीं होता? ये काम करना मतलब हम बोलते हैं ना कि ये प्रपोजन, मतलब एक वर्क प्रपोज किया कि ये हमें करना चाहिए। तो ज्यादा सही यहाँ पे सैड के बदले सही होगा ही प्रपोज्ड, उसने प्रपोज किया, यानी इंपरेटिव में आपने ऑर्डर ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से ही प्रपोज दैट, दैट तो आएगा ही। ठीक है, वी हैड, अब वी क्यों आया, अस जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वी में चेंज हो जाएगा, तो हमने इसे वी में चेंज कर दिया। और जो हमारा हैव है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। डिनर तो डिनर ही रहेगा, और हेयर जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, देयर में। तो आंसर है ही प्रपोज दैट वी हैड डिनर देयर। सीबीएसई काफी कंफ्यूज करेगा ये सैड वाले क्वेश्चन देके, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर सैड वाला और भी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आगे सैड लगा हुआ है, ये हैड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ही शेड दैट वी हैड डिनर हियर, हमें यहाँ पे डिनर करना चाहिए। तो अब भाई कुछ बताया तो नहीं यहाँ पे, मतलब कि उसने सिर्फ कहा थोड़ी ना था, उसने एक बात सबको बोली थी कि हमें यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, हमें करते हैं यहाँ पे। तो ये होता है प्रपोज करना कोई चीज को। ठीक है, तो आगे है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। टीना सेड, टीना ने कहा, आई मे पोस्टपोन द ट्रिप टू द नेक्स्ट ईयर, मैं शायद नेक्स्ट ईयर तक ट्रिप है जो पोस्टपोन कर सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि उसने एक सीधी सी बात कही है, तो सेड 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 सही आया है। अब आगे देखो, आई जो है, आई तो सी में चेंज हो जाएगा, यहाँ सब में ही सी में चेंज है, बिल्कुल सही है। फिर मे का किस में चेंज होता है, मे जो होता है किस में चेंज होता है आपका, माइट में। तो यानी कि ये जो मे वाला ऑप्शन है और ये जो मे वाला ऑप्शन है, ये आपका क्या हो चुका है, कट हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखो, क्या आर्टिकल में हैव के बाद, मे के बाद में हैव लग जाता है क्या आपका, क्वेश्चन में भले ना हो लेकिन अपने आप जुड़ जाता है क्या हैव, बिल्कुल नहीं लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे माइट के बाद हैव है, मतलब कि ये भी आंसर आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन तो हमारा सही क्या होगा, टीना ने कहा दैट शी माइट पोस्टपोन, शायद वो पोस्टपोन कर दे ये ट्रिप को फॉलोइंग ईयर में। अब देखो नेक्स्ट ईयर है, उसको फॉलोइंग ईयर में भी किया है, यानी कि हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बच्चे को कई बार कंफ्यूजन रहता है कि मैम नेक्स्ट ईयर होता है ना, नेक्स्ट ईयर, तो अरे नेक्स्ट ईयर को चेंज करोगे फॉलोइंग ईयर में। अगर लास्ट ईयर होता आपका तो आप क्या बोलते, प्रीवियस, है कि नहीं, प्रीवियस यानी पिछला वाला। चलो, तो आई होप आप लोगों को ये 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और आप कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, वहां पे आप क्या, आपको क्या है कि जो आप आंसर राइटिंग करके भेजते हैं उसका मैं करेक्शन करके भी आपको दे देती हूँ, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही एरर करेक्शन और 6 मार्क के आंसर्स की क्वेश्चंस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो।